हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई विशु, आपके हमारे यूट्यूब चैनल मेरे चैनल में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। देखिए, आपके पेपर जो है DSSB की करीब करीब कुछ ही महीने होने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं आपको स्टैटिक जीके मतलब एकदम ट्रिक से एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज और टाइप वाइज पढ़ा के तो बेहतरीन तरीके से क्लास में याद करा दे। ठीक है, आज से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। जो स्टैटिक जीके रहेगा उसमें आपको हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसको याद कराएंगे, उसका प्रैक्टिस सेट साथ साथ कराएंगे। ठीक है, तो आज हम उसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये जो होगा जानते हैं, ये जो क्लास होगी आप मतलब एक के लिए नहीं लेंगे कि DSSB के लिए नहीं लेंगे। ये आपको क्या क्या कराएगा, ये आपको SSC के लिए काम करेगा, मतलब SSC में भी काम आएगा। अब पढ़ लेंगे DSSB के लिए RPF के लिए MTS के लिए रेलवे के लिए, मतलब कोई भी एग्जाम हो जिसमें स्टैटिक जीके आता है आपको ये क्लास काम करेगी। ठीक है, तो आपको क्लास में याद कराएंगे, क्लास में याद भी कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो भागने की जरूरत नहीं, आपको पूरे वीडियो देखेंगे, टॉपिक को आपको समझा देंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा तो हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं आपको डिस्कस कर बता देते हैं हम लोग। देखिए, आज सिलेबस की बात हम लोग कर लेते हैं। क्या सिलेबस की बात कर लेते हैं, देखेंगे हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कला और संस्कृति। क्या कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करेंगे। जो आर्ट एंड कल्चर से हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, स्टैटिक जी के बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम बारीकी 1 से 2 क्लास में खत्म करेंगे विथ प्रैक्टिस सेट प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, मतलब आपको एक भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अब चित्रकला एवं लोक कला पढ़ेंगे। क्या चित्रकला और लोक कला पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से, मतलब आपको कोई भागदौड़ नहीं रहेगी। क्लास में याद कराने की जिम्मेदारी मेरी और आपको याद कराने की इंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी मेरी। और आपके जितने पढ़ाएंगे इस जैसे हम पढ़ा दी कला एवं संस्कृति, इससे बाहर जैसे कला और संस्कृति के चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया तो मेरे क्लास से बाहर नहीं जाएगी, इसकी भी गारंटी आपकी। ठीक है, अब देखेंगे शास्त्रीय नृत्य और मार्शल आर्ट पढ़ेंगे हम लोग। क्या शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस एवं मार्शल आर्ट, मतलब क्लासिकल डांस से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी इतने इजी लेवल के कि आपको मजा आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। त्योहार पढ़ेंगे। क्या त्योहार, उत्सव, फेस्टिवल सॉरी फेस्टिवल जानते हैं, इसके जो लैंग्वेज होते हैं बहुत ही बेदुगा होते हैं। आपको तरह लैंग्वेज के बदल के याद करा देंगे कि आपको मजा आ जाएगा फेस्टिवल में। ठीक है, फेस्टिवल से 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फेस्टिवल से आ जाते हैं। त्योहार, यहाँ क्या त्योहार नहीं, यहाँ इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसके आर्टिस्ट भी आपको याद कराएंगे। जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो मतलब बांसुरी वादक होते हैं, सारी चीजें आपको याद कराएंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, संगीत म्यूजिक आपको याद कराएंगे। भारत के पद्य मतलब कौन कौन से राज्य में कौन कौन से वस्त्र फेमस है, वहां को उनको टैग मिला है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन से टपक जाते हैं। ठीक है, भारतीय परिधान हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लोक नृत्य, क्या लोक फोक डांस, यहाँ फोक डांस आप सुने होंगे, फोक डांस एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही आराम लैंग्वेज आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको अभी टॉपिक बताया जा रहा है। आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, उसमें आपको कंट्रोल करना है और उसे पढ़ना है, समझना है। ठीक है, चलिए अभी आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए अब आगे लोक नृत्य हो गया, आपका फोक डांस हो गया। अब यहाँ देखेंगे पुस्तक और उसके लेखक। अब जानते हैं आपको पुस्तक तो पूछता है, ऐसा बात नहीं, चाहे जो एग्जाम में पुस्तक पूछता है, तो पुस्तक आपको बेहतरीन तरीके से विथ ट्रिक, क्या विथ ट्रिक से आपको याद कराया जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए पुरस्कार, अवार्ड। अब देखिए कौन कौन सा अवार्ड किनको मिले, 2024 में किसको मिले थे, कब मिले थे, किसको मिलता है, कब स्टार्ट हुआ था, सारी चीजें आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, चलिए सारे टॉपिक है, एक टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अब देखेंगे पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण 23 बार बता देंगे, 24 बार बता देंगे। और अब क्या कहते हैं उसको, जो ओल्ड वाले उसको बता देंगे, कोई निश्चिंत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संगठन बता के दिन दिवस को आपको याद करा देंगे इंपॉर्टेंट बेहतरीन तरीके से। राष्ट्रीय उद्यान याद कराएंगे, क्या नेशनल पार्क याद कराएंगे बेहतरीन तरीके से, कोई आपको इश्यू नहीं होगा और कोई परेशानी नहीं होगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत के पड़ोसी देश, हमारे भारत के पड़ोसी देश है, तो हमारे देश के अगल बगल कौन सा राज्य देश है, उनको बात करेंगे हम लोग, याद करा देंगे आपको। ठीक है, देश की राजधानी कौन, मतलब क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है, देश की राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन जरूर आता है, कैपिटल से आता है कि नहीं। ठीक है, अब प्रमुख स्थल, फेमस जो फेमस जहाँ घूमने वाले स्थल है उसको याद कराएंगे। वो तो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से, निश्चिंत रहिएगा, सब आपको एक एक टॉपिक। और देखिएगा पहले से टॉपिक डिस्कस बताते हैं आपको। मुख्य व्यक्ति, जो फेमस व्यक्ति हैं
उनको पढ़ेंगे हम लोग। भारत का परीक्षक तंत्र, भारत के डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे औजार बनते हैं, कहाँ कहाँ है, कैसे बनते हैं, सारी चीज़ आपको दिखलाएंगे, ठीक है। और उसके जो छूट जाएगा मिसलेसी में पढ़ लेंगे। जैसे कोई छूट गया टॉपिक, आपको पता चले कि टॉपिक में नहीं लिखाएगा तो उसे मिसलेसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको फायदा क्या है, पहले आपको हम क्या कराएंगे, टॉपिक कराएंगे। टॉपिक के साथ जब कराते रहते हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन कराने के बाद आपको ना एक सीट देंगे लगाने के लिए, आपको सब सीट मिलेगा तो आपको और मजा आ जाएगा, मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्वेश्चन जितने भी पढ़ाएंगे, कंटेंट आपका वीआईपी रहेगा। आप सीजीएल देंगे, सीजीएल देंगे, एमटीएन देंगे, डीडब्ल्यूएसबी भी देंगे, मतलब आरपीएफ देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, हमारे क्लास से क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आया और जिस टॉपिक पे पढ़ाया वो टॉपिक से आया, आपके क्लास हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इतनी गारंटी हम ले सकते हैं। अब देखिएगा, पहले हम इसे खत्म करेंगे, फिर को रीजनिंग खत्म करेंगे, फिर क्या कहते हैं पॉलिटिकल जियोग्राफी, मतलब सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अभी कुछ कुछ टाइम है, एडजस्ट करने कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग अब कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट रहेंगी, आपको एक प्रॉपर में वीडियो मिलेंगी, मिलते हैं उस वीडियो में, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे फॉक डांस, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।